जय सिया राम। सुप्रभात सभी साथियों को। साथियों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को और सभी सनातनियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मकर संक्रांति का महापर्व हमारे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छोटे से वीडियो हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति जो है वो मुख्य रूप से भगवान भास्कर सूर्य देवता से जुड़ा हुआ त्यौहार है। आज ही के दिन भगवान भास्कर यानी कि सूर्य भगवान धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे आप समझिए सीधी भाषा में कि आज ही के दिन से, अभी हालांकि 4-6-10 दिन तक इस जनवरी भर सर्दी रहेगी, फरवरी में भी सर्दी रहेगी, लेकिन सर्दी का जो प्रभाव होता है, जो तापमान नीचे जाना ज़्यादा रहता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। आगे 4-6 दिन है, तापमान नीचे जा भी सकता है। आज बहुत सर्दी है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आज से सूर्य भगवान उत्तरायण, यानी कि आपने अभी तक देखा होगा कि हमारे भारत में क्या और भी देशों में आप देखिए तो सूर्य भगवान जो है वो दक्षिण की तरफ से ऐसे निकलते हैं और ऐसे उदय के बाद अस्त हो जाते हैं। तो प्रभाव कम रहता है, क्योंकि ऐसे रोशनी ज़मीन पर पड़ के और प्रकीर्णन होके ऐसे वापस चली जाती है, तो उतना ज़्यादा सूर्य भगवान का प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे सूर्य भगवान जो है दक्षिण दिशा से ऐसे उत्तरायण, और जब गर्मी के दिनों में अप्रैल मई के महीने में सीधा ऊपर आ जाते हैं हमारे सिर के ऊपर, तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये ऐसे आप समझिए कि अब उत्तरायण होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कल 13 जनवरी से हमारे देश में महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है हमारे देश में, और अलग अलग जगहों पर होता है। हमारे देश में कई सारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि उज्जैन में शिप्रा नदी पर होता है। और ये वाला जो महाकुंभ है, इसका आगाज़ हुआ है हमारे धर्म नगरी, आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज में। गंगा, यमुना और सरयू नदियों के संगम पर ये आयोजन हो रहा है इस बार। और कितना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, ये चीज़ हम आपको बताएं, ये मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। पूरे विश्व की नज़रें हैं इस बार हमारे देश में आयोजित महाकुंभ पर। तो हमें भी परम सौभाग्य अगर प्राप्त होगा तो कभी जाएंगे। 5-6 स्नान पड़ रहे हैं। पहला स्नान कल था, जिसमें अलग अलग जो प्रमुख अखाड़े उनके साधुओं ने स्नान किया था। महामंडलेश्वर जो हैं उन्होंने स्नान किया था कल के दिन, देख रहा था, आपने भी देखा होगा न्यूज़ पे। तो मैं भी जाऊंगा। 26 फरवरी को आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि है, और किसी न किसी स्नान वाले दिन पहुंच ही जाएंगे। और स्नान वाले दिन अगर आप जाते हैं तो उनका एक अपना एक अलग महत्व होता है। और वैसे हमारे देश में जो नदियां हैं, उनका हर एक नदी का एक अपना अलग महत्व रहता है और उनको पूजनीय माना जाता है, माता स्वरूप माना जाता है। तो आप कहीं भी कभी भी स्नान कर लें, सब भगवान भोलेनाथ की महिमा है, सब उन्हीं की सृष्टि रचाई हुई है। हर जगह पवित्र है, सब ठीक है, लेकिन आप महास्नान के दिन अगर जाते हैं तो उसका महत्व थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपसे भी निवेदन है, अगर आप थोड़े भी धार्मिक हैं, थोड़े भी हिंदू सनातन संस्कृति परंपरा को मानते हैं, तो आप स्नान करने ज़रूर जाएँ समय निकाल करके। मैं भी जाऊँगा। मौसम दोस्तों आज का बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी सच बताऊँ मैं आपको, मैंने स्नान नहीं किया। अभी आप देखिए, कल मैं गया हुआ था महाकालेश्वर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा और ज़िला जालौन के बॉर्डर पर, मान लीजिए आप, यमुना और चंबल के संगम पर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान भोलेनाथ का एक विराट शिवलिंग वहाँ पर विराजमान है। हम वहाँ गए थे साथियों के साथ में। तो ये तिलक माथे पर जो त्रिशूल है, बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने बनाया था। तो अभी मैंने स्नान नहीं किया। अब मैं घर पर चलूँगा, स्नान करूँगा, और स्नान करने के बाद कहीं भास्कर भगवान तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर उनकी कृपा रही तो 10 बजे तक अगर नज़र आएंगी तो उनको देख करके ही हम उनको जल अर्पण करेंगे। तो जो भी अपने हिसाब से, जो भी श्रद्धा, भास्कर भगवान में जल अर्पण करूँगा उनको, और पूरे विश्व की सुख समृद्धि की कामना करूँगा। और यही सनातन की पहचान है, अपने पराये ऐसा कुछ ना मान के जब भी आप कोई धार्मिक काम करें तो समूचे विश्व के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। यही एक सनातनी की पहचान होती है और यही सनातन धर्म है। तो इसी परंपरा को आप भी कोशिश करें कि इसको आगे तक ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस बार कर दिखाया है, वो विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। दुनिया इस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा बनना चाह रही है, और बड़े बड़े देश के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया और वो इतने उत्साहित हैं आने के लिए। आप देखिए, न्यूज़ पर दिखाते रहते हैं कि
इस दिन वो आएंगे तो वो लोग भी आएंगे और कुंभ में स्नान करेंगे। ये एक नया भारत है हमारा, एक नया भारत है और उसकी पहचान नए तरीके से फिर से विश्व में बननी शुरू हो गई है।